यूनिवर्स को समझने के लिए हमने एक चीज डिस्कवर की, रियलिटी वैसी नहीं है जैसे हमें रोज दिखती है। जो चीज हमें सॉलिड लगती है, जो चीज स्टेबल लगती है, जो चीज प्रेडिक्टेबल लगती है, एटॉमिक लेवल पर जाते ही सब कुछ वियर्ड हो जाता है। और इसी वियर्डनेस को समझने की कोशिश का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये एक्सप्लेन करती है कि मैटर और लाइट का बिहेवियर एटम्स और सबएटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर कैसे काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और ग्लून्स। यही से फिजिक्स का कॉमन सेंस कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड हमारे डेली एक्सपीरियंस के रूल्स फॉलो हाई नहीं करता, और ऑनेस्टली यूज फॉलो करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिजिक्स का काम ये नहीं कि रियलिटी को ह्यूमन लॉजिक के हिसाब से बिहेव करवाए। फिजिक्स का काम है रियलिटी जैसी है यूज डिस्क्राइब करना, चाहे वो अजीब लगे, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो। सबसे पहला शौक ये था कि नेचर के बेसिक एलिमेंट्स सिर्फ पार्टिकल्स नहीं हैं, वो वेव्स भी हैं। लाइट को हाई ल लो। 1800 में आइजैक न्यूटन मानते द लाइट पार्टिकल से बनी है। फिर थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि लाइट वेव्स की तरह इंटरफेयर करती है। ब्राइट और डार्क पैटर्न्स बनने लगे। वेव्स। फिर प्रॉब्लम ये आई कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती थी। ये कंफ्यूजन चलती रही जब तक 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक बोल्ड आइडिया नहीं दिया। उसने कहा, एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, वो पैकेट्स में आती है। इन पैकेट्स को कहा गया क्वांटा, और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। प्लैंक ने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, प्लैंक्स कांस्टेंट, एक छोटा सा नंबर जिसने पूरी फिजिक्स की डायरेक्शन बदल दी। फिर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और आग लगा दी। उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। मेटल पर लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। लेकिन सरप्राइज ये था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती थी लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर नहीं। मतलब लाइट फोटॉन से बनी है। पार्टिकल्स, तो लाइट एक साथ वेव भी है और पार्टिकल भी। फिर क्वेश्चन आया, अगर लाइट के साथ ऐसा हो सकता है तो मैटर के साथ क्यों नहीं? 1924 में लुई द ब्रॉय ने कहा, अगर लाइट वेव हो सकती है तो मैटर भी वेव हो सकता है। उसने कहा हर पार्टिकल की एक वेवलेंथ होती है, और 1927 में इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया। मतलब तुम, मैं, सब कुछ एट द डीपेस्ट लेवल वेव्स हैं। इस बीच एटम्स का स्ट्रक्चर समझने के लिए नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स रैंडम नहीं घूमते, सिर्फ कुछ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स अलाउड होती हैं। इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो लाइट एमिट होती है। क्वांटम जंप। बॉर का मॉडल परफेक्ट नहीं था, लेकिन एक चीज क्लियर कर दी, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। फिर 1925-26 के बीच फिजिक्स में एक्सप्लोजन हुआ। वर्नर हाइजेनबर्ग और अर्विन श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स को प्रॉपर मैथमेटिकल फाउंडेशन दिया। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन ने इलेक्ट्रॉन्स को टाइनी प्लैनेट्स बनना बैंड करवा दिया। इलेक्ट्रॉन ऐब एक पॉइंट नहीं था, वो एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड बन गया। श्रोडिंगर की वेव फंक्शन ये नहीं बताती थी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये बताती थी इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है। और फिर मैक्स बॉर्न ने कहा, वेव फंक्शन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है, मतलब रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, रियलिटी प्रोबेबिलिस्टिक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम नहीं रहा, वो बस एक जगह पे मिलने की प्रोबेबिलिटी रखता है, और जब तुम मेजर करते हो तब रियलिटी डिसाइड होती है। यहीं से मेजरमेंट प्रॉब्लम आई। क्वांटम सिस्टम को ऑब्जर्व किए बिना उसका एग्जैक्ट स्टेट जाना हाई इम्पॉसिबल है, और ऑब्जर्व करते ही तुम सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हो। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ थियरी नहीं है, ये रियलिटी का सबसे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है जो हमारे पास है। और आयरनी ये है, क्वांटम मैकेनिक्स हर जगह काम करती है। सेमीकंडक्टर्स, लेजर्स, ट्रांजिस्टर्स, एमआरआई मशीन्स, स्मार्टफोन्स, सब कुछ क्वांटम पे चल रहा है। लेकिन फिर भी हम आज तक ये नहीं जानते कि मेजरमेंट के वक्त एग्जैक्टली क्या होता है। रियलिटी डिसाइड कब होती है? ऑब्जर्वर का रोल क्या है? वेव फंक्शन रियल है या सिर्फ मट? इन सवालों के जवाब अभी इनकम्प्लीट हैं, और शायद इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स 20th सेंचुरी का सबसे पावरफुल इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये हमें बताती है कि यूनिवर्स सिंपल नहीं है, ये हमें बताती है कि रियलिटी इंट्यूटिव नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमें बताती है कि जो चीज़ हमें सॉलिड लगती है वो एक्चुअली पॉसिबिलिटी है। यही से शुरू होता है क्वांटम सेंट्रिक का कोर आइडिया। रियलिटी वैसी नहीं जैसे दिखती है, रियलिटी वैसी है जैसे बिहेव करती है जब तुम उस देखते हो।